All right, good to go. Renu ji? नमस्कार, देवदीति की ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप सबका स्वागत है। 20 मार्च को जैसे ही कोरोना महामारी से लॉकडाउन शुरू हुआ, हमारी फाउंडर सपना खंडेलवाल और वंदना गुप्ता ने ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू कर दिया। आप इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए। किसी को ये नहीं समझ में आया, सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि किस तरह से हमारे दिन कटेंगे, हम क्या करेंगे। ये भी अपने घर परिवार में परेशान हो सकती थी ना, नहीं, इन्होंने इसकी जगह अपने साथ साथ हम सबको इतना इन्वॉल्व किया। हमारे पास कोई मेड्स भी नहीं थी, कोई नौकर चाकर नहीं थे। सुबह से काम करके बस हम लोग जल्दी जल्दी तैयार होके 4 बजे की इंतजार करते थे कि अब सपना का सेशन शुरू होगा। आप ताज्जुब करेंगे, शुरू के 25 सेशन तो सपना ने अकेले लिए। उसके बाद लोग जुड़ते चले गए और हम लोगों ने किस तरह से हर तरह का मेकअप का, योगा का, डॉक्टर्स का, डॉक्टर अग्रवाल ने बहुत अच्छी टॉक दी थी, बहुत इंफॉर्मेटिव। तो इससे क्या हुआ कि हम सब के दिमाग इतने बट गए। देखिए आज 3 महीने हो गए और हमको बिल्कुल भी इस लॉकडाउन या घर में रहने की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। थैंक यू सपना, मुझे लगता है कि ये तो हमने एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट हासिल करी है। जो मैं कुछ अपने जानने वालों की आपको बताती हूँ, उनके मेरे पास फोन आते हैं कि थैंक्स टू देवदीति हमारे घर की बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज से। तो ये मेरे ख्याल से हमारी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आज की स्पीकर तो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मेरी अपनी बहुत प्यारी फ्रेंड आभा गोयल, जो एक रेखी मास्टर भी हैं, हमारी देवदीति फाउंडेशन की फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं और हमारे इस ग्रुप में सीनियर मोस्ट मेंबर हैं। वेलकम आभा। मुझे लगता है, अच्छा एक बात और आभा के बारे में बतानी है कि आभा, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, बस आभा को एक मैसेज करने की जरूरत है कि आभा प्लीज हीलिंग डाल दो। मेरी तो प्रॉब्लम मैंने आभा को दे दी एंड आभा की हीलिंग शुरू। यकीन मानिए, इट रियली वर्क्स। तो मुझे लगता है कि आज आभा जो भी नॉलेज देंगी अपनी कलीग सबरीना सबरवाल के साथ, वो हम सब के लिए कुछ ना कुछ तो फायदा करेगी। ओवर टू आभा। नमस्कार एंड थैंक यू माय डियर देवदीतीज। आप लोगों से मेरा परिचय बहुत पुराना है और रहते हैं, पर आज आप मेरे को एक नए रूप में देखेंगे। But first of all, let me introduce our guest of honor, Dr. Sabrina Sabharwal. She is a consultant pediatric physician with Max, but due to lockdown, she is working from home. She is also a Reiki initiating master and healers in many other forms of healing, alternative healings. So welcome, a warm welcome to you, Dr. Sabrina Sabharwal. She is initiating master in the sense that she also teaches, she takes classes, she makes students, she teaches healing, Reiki healing and other forms of healing to people who want to get connected to alternate sources of healing. तो हम आज का सेशन अब शुरू करते हैं। मैं और सबरीना हम मिलके विल टेक यू एक जर्नी पे लेके चलेंगे आपको हीलिंग की, रेकी की, और सबरीना आपको कुछ टेक्निक्स भी बताएंगी हीलिंग की, एंड शी विल आल्सो lead us through a beautiful meditation. So I will start with a small prayer that Reiki is love, love is wholeness, wholeness is balance, balance is well-being, and well-being is freedom from disease. Reiki heals mind, body and soul. So Reiki शब्द तो आप सब लोगों ने बहुत सुना होगा, but what is Reiki? Reiki is actually a Japanese word है Reiki, जो 2 शब्दों से बना है, Re and Ki. Re means universal and Ki means energy. So it is a life force energy जिसको हम प्राण शक्ति भी कह सकते हैं। तो जब हम पैदा होते हैं हम इस प्राण शक्ति से जुड़े होते हैं और ये यूनिवर्स में फ्रीली अवेलेबल होती है। पर ये सबरीना बताएंगी आगे आगे चल के
कि हाउ एग्जैक्टली एंड व्हाट वी डू, राइट। तो रेकी से मैं कैसे जुड़ी, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज जैसे हमारे मास्टर्स कहते हैं कि ओनली व्हेन यू आर रेडी आपके सामने एक ऐसा ऑल्टरनेटिव आता है, आपके सामने मास्टर आते हैं जो जिनसे आप जुड़ सकते हैं। तो ऐसा हुआ था कि मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ बहुत बीमार थी करीब 3 साल तक, और उस समय ये केयर टेकर्स का, केयर गिवर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था। मैंने 1-2 मेड्स रखी भी, पर वो लोग अच्छे से उनको ट्रीट नहीं करती थी, एंड आई लव्ड हर टू मच टू बी इल ट्रीटेड। तो मैं ही उनका ध्यान रखती थी, और लगभग 3 साल मैंने सब कुछ मतलब सब कुछ मीन सब कुछ छोड़ के, यहाँ तक अपना पीहर जाना छोड़ के मैं उनकी सेवा में लग गई। आफ्टर शी वेंट अवे, तो मेरे को अपनी लाइफ में एक बहुत वैक्यूम लगा, क्योंकि मेरे को 4 बज जाते थे नहाने में या ब्रेकफास्ट करने में भी। तो वो उस वैक्यूम को भरने के लिए मैंने स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू करा, और उसके थ्रू मुझे रेकी के बारे में पता चला। तब तक 1996 की बात, 95 की बात कर रही हूँ, तब तक कोई रेकी के बारे में नहीं जानता था। तो पर मुझे रेकी के बारे में पढ़ने के लिए मौका मिला, पर तब रेकी या तो जापान में होती थी, या अमेरिका में होती थी, या सिंगापुर में, तो कौन जाता ये सब करने। तो एनीवे मैं चुप होके बैठ गई, बट एज लक वुड हैव इट 95 में मेरे फादर बहुत बीमार हुए, और वो अशलोक हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। अशलोक हॉस्पिटल के जो ओनर है डॉक्टर अश्वनी चोपड़ा, वो मेरे फादर और मेरे बड़े ब्रदर के बहुत गुरु भाई थे। तो इतने में ही मेरी मदर भी बीमार हुई, उनको भी उन्हीं के पास लेकर आया गया। तो उन्होंने मेरे ब्रदर से कैजुअल कमेंट किया, भाई तुम लोग तो रेकी सीख लो, तुम्हारे को बहुत जरूरी है। बट माई ब्रदर डिडंट नो एनीथिंग अबाउट रेकी। तो शाम को जब मैं मामा पापा से मिलने हॉस्पिटल गई, तो मैंने जब पूछा तो मेरे ब्रदर ने कहा पता नहीं क्या अश्विनी बोल रहे थे कि तुम रेकी सीख लो। आई जस्ट जम्प फ्रॉम माई चेयर। मैंने कहा मुझे सीखनी है। वो इतने सरप्राइज हो गए मेरे इस इंस्टेंट रिएक्शन से, कहने की क्या होता है तुम जानती हो। मैंने कहा सबसे पहले मुझे बताओ डॉक्टर चोपड़ा से पूछ के कि मैं कहाँ सीख सकती हूँ। तो वो मुझे डॉक्टर चोपड़ा के कमरे में ही ले गए, और डॉक्टर चोपड़ा ने मुझे हमारे मास्टर्स रेनू निरुला एंड निरुला सर से मिलवाया, उनके बारे में बताया, और रेस्ट इज हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, मेरे की चैनल बनी। और मैं बता नहीं सकती कि व्हाट अ ब्यूटीफुल जर्नी इट हैज बीन विद हीलिंग। तो रेकी के बारे में मैं आपको बता रही थी, तो ये तो मेरी जर्नी थी, हाउ आई गॉट कनेक्टेड। अब रेकी कैसे रीडिस्कवर हुई या कौन इसके फाउंडर थे, तो डॉक्टर मिकाओ उसुई एक जापानीज स्कॉलर थे। वो जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी में थियोलॉजी मतलब रिलीजन पढ़ाते थे। उनकी मदर एक क्रिश्चियन थी और फादर बुद्धिस्ट थे। तो उनको बचपन से ही रिलीजन में बहुत रुचि थी, रुझान था। तो वो वहाँ पे रिलीजन पढ़ाते थे यूनिवर्सिटी ऑफ क्योटो में। जो धीरे धीरे उनसे स्टूडेंट्स पूछने, जब वो क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियनिटी जब पढ़ाते थे या बुद्धा के बारे में बताते थे, तो उनसे उनके स्टूडेंट्स ने पूछा कि क्या था क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के पास, या क्या था महात्मा बुद्ध के पास जिससे वो लोगों को हील कर सकते थे केवल अपने हाथ से छू के या आशीर्वाद दे के अपना हाथ से ही। तो वो कैसे ऐसे हील कर सकते थे। तो उनको अपने अंदर एक सेल्फ वो रियलाइजेशन हुआ कि मैं ये टॉपिक पढ़ाता हूँ, पर मुझे अभी तक ये नहीं पता कि ये लोग कैसे हील करते थे। तो उन्होंने अपने अंदर बहुत सोचा, एंड देन ही रिजाइन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कि मुझे इसके बारे में आंसर चाहिए। तो करते करते वो अमेरिका पहुंचे। इट्स अबाउट 100 years बैक। अमेरिका में उनको था कि बहुत नॉलेज है, वहाँ वो कई साल उन्होंने ट्राई किया, फिलाडेल्फिया भी गए, पर उनको वहाँ ये पता चला जब वो वापस आने लगे मायूस होके कि ऐसी जो भी प्राचीन पद्धति हैं, जो प्राचीन एंशिएंट ट्रेडिशंस हैं, वो इंडिया में मिल सकता है आपको इसके बारे में नॉलेज। तो वो जापान जाने के बजाय इंडिया आ गए, और इंडिया आके जब उन्होंने खोजबीन की तो उनको पता लगा कि उनको अगर एंशिएंट नॉलेज से कनेक्ट होना है तो उनको संस्कृत पढ़नी बहुत जरूरी है। तो उन्होंने यहाँ आके रह के संस्कृत स्टडी करी, और उनको ही केम अक्रॉस अथर्ववेद। अथर्ववेद में एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने पढ़ा,
वो श्लोक तो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत बड़ा है, पर उसका बेसिक मतलब ये है कि जो हमारी जिह्वा होती है, जो हमारी टंग है और जो हमारे ये 10 उंगलियां हैं, ये बहुत जबरदस्त हीलर्स हैं। उस श्लोक में यही लिखा था, पर उसमें ये नहीं लिखा था कि आप कैसे, वो नहीं पता कर पाए कि आप इनको कैसे यूज करके हील करते हैं। तो वो मायूस होके फिर जापान चले गए। अभी वो सोच ही रहे थे कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि उनके फादर बुद्धिस्ट थे। वो एक मॉनेस्ट्री में गए जहाँ पे उनके फादर उनको बचपन से लेके जाते थे, और उनसे पूछा कि अगर आपके पास, आपको कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों के दिमाग में और आपको उसका आंसर नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं। तो उन्होंने जवाब दिया कि हम माउंटेन पे जाके 21 डेज की हम मेडिटेशन करते हैं। तो वो इंटरनल मेडिटेशन अकेले जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो उन्होंने भी यही डिसाइड किया, और वो वहाँ क्योटो के पास एक माउंटेन है, आई एम सॉरी, कुरामा, माउंट कुरामा में जाके उन्होंने वहां पे मेडिटेशन, एक केव ढूंढी और मेडिटेशन शुरू की। एक छोटी छोटी पत्थरों का उन्होंने ढेर सा लेके कि वो एक एक दिन काउंट करते थे, और उनको कोई कहीं रियलाइजेशन नहीं हुई। भूखे प्यासे वो वहां पे मेडिटेशन करते रहे। जब 20 दिन भी हो गए और उनको बहुत मायूसी होने लगी, तो सडनली रात को उनको लगा कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे आकाश में एक गोल्डन लाइट आ गई है, और गोल्डन वो जो श्लोका थे उसके वर्ड्स उनके अंदर आ रहे हैं। वो इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी जबरदस्त पावर को वो झेलना उनको बहुत मुश्किल हो गया। तो पर उनको 3 बार ये आवाज आई, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट, प्लीज डू नॉट फॉरगेट। पर ये सुनते ही वो बेहोश हो गए। इट वाज अ सर्ज ऑफ ब्यूटीफुल एनर्जी which he couldn't take. जब next morning when he got up, he came to senses. तो वो सब भूल चुके थे, उन्हें नहीं याद था कि क्या हुआ है प्रीवियस नाइट। तो उन्होंने सोचा कि अब 21 डेज भी बीत गए हैं, लेट मी गो बैक, मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कुछ डिस्कवर कर पाऊंगा। जब वो वापस आ रहे थे, एक बड़े से पत्थर से उनको चोट लगी और खून बहने लगा उनके राइट टो से। तो जैसे एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हम लोगों का, वो झुक के उन्होंने अपनी राइट टो को पकड़ा। एकदम से उनको पेन भी ठीक हो गया और वो फ्लो ऑफ ब्लड भी बंद हो गया। पर उनको नहीं समझ आया, वो नीचे आ गए। नीचे जैसे ढाबा होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे वहां पे ईटरीज थी। उनको बहुत भूख लग रही थी। वो एक ईटरी में बैठ के उन्होंने अपने लिए कुछ ग्रुएल ऑर्डर किया। तो वहां पर जो ओनर की एक छोटी सी बच्ची थी, वो बहुत रो रही थी, उसका मुंह पूरा सूजा हुआ था। उसको बुला के उन्होंने पूछा, क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो। उसको प्यार किया। सडनली शी स्टार्टेड जंपिंग कि मेरा तो पेन भी ठीक हो गया और मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। पर फिर भी उन्हें समझ नहीं आया। वो लोग बात भी कर रहे थे, पर उन्होंने अपना बैग उठाया और क्योटो वापस आ गए। वहां आए तो पता चला कि जो उनकी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, वो उनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे और बहुत सालों से वो उनका वेट कर रहे थे। तो वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे और उनसे बातचीत करने लगे और बोले कि आई एम सो सॉरी, मैं फेलियर रहा हूँ। मुझे इतने सालों के, मैं 15 साल से भटक रहा था, पर मुझे कुछ नहीं पता चला कि कैसे हील करते थे जीसस क्राइस्ट या महात्मा बुद्ध। तो थोड़ी देर बाद ही उनके वाइस चांसलर ने बोला कि नहीं, तुम्हें वो चीज मिल गई है। मैं जो बिल्कुल डेड बेड पे था, मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, एंड यू हैव फाउंड समथिंग। उनके ये कहने से ही उनको वो अपने, वो प्लीज डू नॉट फॉरगेट, वो जो ज्ञान था वो वापस, इट केम फ्लडिंग बैक टू हिम। ही वाज सो हैप्पी दैट ही लिट अ टॉर्च, एक मशाल जैसी बना के वो क्योटो के स्क्वायर, टाउन स्क्वायर में पहुंच गए। और उन्होंने जोर जोर से बोलना शुरू किया, ऑल दोज हु वांट टू गेट हील्ड, ऑल दोज हु वांट टू लर्न दिस, प्लीज कम अंडर दिस लैम्प। तो जब लोग बाहर निकले, उन्होंने सोचा ये जरूर पागल होगा, दोपहर के दिन के 12 बजे 2 बजे ये टॉर्च लेके अगर बुला रहा है लोगों को, सो दैट मीन्स ही इज अ लिटिल क्रेजी guy. But anyway, I think now I'll hand over the mic to Sabrina and request her to take the story further. Thank you. Abha ji, I think Sabrina ji has lost the signal probably. I can't see her. She's entering. She's just coming. Let's wait Okay. for her. Yeah. Yeah.
Just give me a second, let me locate her. Yeah. आभा जी आप कंटिन्यू करिए, तब तक हम उनको जोड़ते हैं, सबरीना जी को. Okay. Okay. So he was wondering what to do कि मैं किसको सिखाऊं या मैं कैसे आगे बढ़ाऊं. तो he decided कि जो वहाँ की lepers colony, जो poorest of the poor colony होती है, मैं वहाँ जाके healing करता हूँ. तो वो वहाँ गए तो उन्होंने जब वहाँ के हेड से परमिशन मांगी कि मैं हीलिंग करना चाहता हूँ, तो उसको कुछ समझ नहीं आया, पर उनका रोप बहुत पसंद आया उसे. उसने कहा आप ये रोप दे दीजिए मुझे, आपको जो करना है कर लीजिए. तो वो वहाँ पे he started healing. Has Sabrina joined? Yes, she's here. She's here. she is. Yeah. Okay, Sabrina, can you hear me? Yeah, I can hear you. Okay, so Sabrina, now continue, take forward from where Dr. Macau Sui went. So where did you stop exactly? When he goes to the Kyoto Square and nobody listens to him, and he goes to the lepers, to the colony to heal people. So when Dr. Mikao Sui, he realized that people, he had gone to the square and he realized that people are not interested in the spiritual part of the Reiki healing. He decided to make it into, he decided to give them the side effects of the healing. And the side effects of the healing, Reiki healing, are that they free you from distress. They give you abundance of money. They give you abundance of wealth. They give you progress in your profession. They free you from disease. They free you from, they allow movement, they allow change, and they heal your karma. And also you are forgiven for all that you have done, and you are reaping the rewards of that, of your own actions. You are given forgiveness for that. And so it was given as such a big boon to the people that they could, just by using the Reiki healing, transform their lives. And that was what people wanted. They wanted to be free of the distress in their daily living. They were not interested in becoming spiritually elevated, although they did not know that by doing the healing, it is an automatic process. That also happens. But they were attracted to the fact that they would get benefits in their profession, benefits in the money, benefits in their bodily condition. And so they decided that they wanted the Reiki. But because Dr. Mikao Usui, he had just started his practice and he wanted to give it to them free. He went to the lepers colony and he started making all initiates and started giving the Reiki initiations free. And so people took them and they took. Sorry, Sabrina, Sabrina, sorry to interrupt. Can you stay Hindi and English mix करके बात कर सकते हैं आप? Okay. ठीक. So जब उनको एक चीज फ्री में मिली, उस चीज को उन्होंने ले लिया, इस्तेमाल किया. उन्होंने अपनी शादियां करी, अपने लेप्रसी से वो फ्री हो गए, अब बीमारी से फ्री हो गए. उन्होंने अपने घर बसाया, उन्होंने अपने बिजनेस बढ़ाए और फिर धीरे धीरे अपनी हीलिंग करना भूल गए. तो एक दिन फिर वो दोबारा से जब आए डॉक्टर मिकाओ सुई के लाइन में, तो वो कहने लगे कि मास्टर थैंक यू, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे दोबारा से आप दे रहे हैं. तो वो कहने लगे डॉक्टर मिकाओ सुई कि आप क्या हुआ आप? तो उन्होंने बोला कि हाँ, हम बहुत बिजी हो गए थे, इसलिए हमने हीलिंग करना छोड़ दिया, अब हम फिर उसी स्थिति में आ गए. तो उस दिन डॉक्टर मिकाओ सुई को इतना धक्का लगा कि ये चीज, इतनी वैल्यूएबल चीज मैंने इनको दी है फ्री में, और ये हुआ. तो उन्होंने उसके बाद अपने गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनाए, जिसमें उन्होंने कहा कि ये चीज जब तक कि कोई मांगता नहीं है, कोई उसकी इच्छा प्रकट नहीं करता, और जब उसके लिए कोई पेमेंट नहीं करता, किसी भी तरह की पेमेंट,
चाहे आप पैसे दे रहे हैं, चाहे अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप कुछ प्रेयर कर रहे हैं, जब तक कि आप उसके लिए कुछ देते नहीं हैं तो वो आपको नहीं मिलनी चाहिए। वो उन्होंने एक अपना गाइडिंग प्रिंसिपल बनाया कि ये चीज, इसकी वैल्यू तभी समझ आती है जब आप उसको उसके लिए कुछ दे, अपना जो झोला है वो थोड़ा खाली करें, तब आपके पास कुछ और आएगा। तो ये उन्होंने पहले एक गाइडिंग प्रिंसिपल बनाया। और दूसरा था कि हाँ, आप मांगिए कि आपको ये चाहिए। और उसके बाद उन्होंने और भी प्रिंसिपल्स, अपने 5 प्रिंसिपल्स बनाए, जिसमें मैं आपको इंग्लिश में बता रही हूँ, फिर वो ट्रांसलेट कर लेंगे। जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव इन द एक्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, कि मैं कृतज्ञता में रहूं। जस्ट फॉर टुडे आई विल लिव विदाउट फियर, कि मैं डर में नहीं रहूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट एंगर, कि मैं अपनी लाइफ बिना गुस्से से व्यतीत करूंगी। जस्ट फॉर टुडे आई विल डू माई वर्क ऑनेस्टली, कि मैं अपना काम पूरी ऑनेस्टी से करूं। और 5वां प्रिंसिपल था उनका कि जस्ट फॉर टुडे आई विल रिस्पेक्ट ऑल, माई पेरेंट्स, माई टीचर्स एंड ऑफ कोर्स माई सेल्फ। तो ये, और कि सबके लिए आपके दिल में वो भावना होनी चाहिए रिस्पेक्ट की। तो ये उन्होंने 5 प्रिंसिपल्स बनाए। और फिर जब उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए, तब उन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश किया कि इस तरह से ये अपनी जिंदगी व्यतीत करें। और ये जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप रेकी चैनल नहीं भी हैं, अगर ये 5 चीजों को आप अमल करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगी आपकी लाइफ। और किसी लोगों ने भी रिसर्च की है ग्रैटिट्यूड के ऊपर। एक डॉक्टर स्टीवन हॉकिंग्स होते थे, जो यूएसए में एक साइकियाट्रिस्ट थे बहुत साल पहले। उन्होंने इस चीज पे बहुत रिसर्च की थी कि इमोशंस के ऊपर, कि कौन सी इमोशन की वाइब्रेशन क्या होती है। और उन्होंने बोला था कि ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन होती है 650 और 700 से ऊपर, और लव की वाइब्रेशन होती है 500 से ऊपर। और जो एंगर, हेट और शेम और गिल्ट, ये बहुत नीचे होती है, 20-30। और एंगर होता है आपका 150 और होता है आपका 100। तो ये और लोगों ने भी इस चीज की रिसर्च की है कि इमोशंस का क्या फर्क पड़ता है। तो ग्रैटिट्यूड एक बहुत ही बड़ी चीज, जो डॉक्टर मिकाओ उसुई का पहला प्रिंसिपल था, और जो और लोगों ने भी रिसर्च की है, अगर आप इसी पे अमल एक करेंगे, आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकते हैं। जब भी आपके दिन में आप सोच रहे हैं कि कुछ कंप्लेन कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, चाहे वो चीज सच भी हो, जैसे कि अगर आप कहें ओहो गवर्नमेंट ने तो ये चीज बहुत खराब की है, तो वो भी एक तरह की कंप्लेंट है। अगर आप उस चीज को, और उस चीज का असर आपके ऊपर होता है, जो वाइब्रेशन आप लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, वो है एक ग्रैटिट्यूड की वाइब्रेशन। तो जब आप अगर कोई भी चीज याद करेंगे कि ये चीज मेरी लाइफ में इतनी अच्छी है, तो आपका लेवल ऑटोमेटिकली उस 600, 650, 700 पे जाएगा। आप अगर किसी को ब्लेसिंग देते हैं, तभी भी आप सिर्फ ये कहना और दिल से कहना तुम्हारे को शाबाश या ब्लेसिंग, तो वो भी आपको 600, 650 से ऊपर एक क्या कहते हैं वाइब्रेशन है। सो ये सिंपल चीजें हैं। आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, इन चीजों से आप अपनी लाइफ को इमीडिएटली अभी बदल सकते हैं। जब अभी आप रेकी चैनल नहीं बने हैं, उससे पहले आप ये चीजें कर सकते हैं और अपने आप को एक माहौल में जो यूनिवर्स से चीजें आपको चाहिए
जैसे अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास बहुत वेल्थ हो, बहुत आमदन हो, तो ग्रैटिट्यूड का एक चैनल है जो चीजें अट्रैक्ट करते हैं। अपने दिन में याद रखेंगे कि मुझे ग्रेटफुल रहना है, मुझे हर एक चीज से ग्रेटफुल नहीं रहना, कोई भी चीज से ग्रेटफुल है। वो कोई भी चीज, अगर आप देख रहे हैं कि सुबह का सूरज बहुत सुंदर है और आप कहते हैं बहुत वाह वाह, मेरा खाना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो एक ग्रैटिट्यूड आपका बनता जा रहा है और पूरे दिन में आप इसको अमल कर सकते हैं। तो ये तो मैं सिर्फ एक डॉक्टर मिकाओ उसुई के पहले प्रिंसिपल के बारे में ये बताना चाह रही थी कि उन्होंने ये 5 चीजें बोली, मगर आप उसको, और उसके पीछे और लोगों ने भी रिसर्च की है। एक और डॉक्टर ने 2 बोतलें रखी, जिसमें एक में पानी था, दो बोतलें पानी की रखी, एक में जिसमें उन्होंने गुस्से का भाव डाला और दूसरे में उन्होंने ग्रैटिट्यूड और प्यार का भाव डाला, और फिर वो दोनों को उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप में, और जो ग्रैटिट्यूड के क्रिस्टल्स थे वो बहुत सुंदर फूल की तरह थे, और जो हेट और एंगर जिस पानी में डाला था वो क्रिस्टल्स भी नहीं थे, वो जैसे एक खजोला टाइप होता है वो था, एक सुंदर चीज नहीं थी। सो ये आपके पास साइंटिफिक प्रूफ्स भी हैं, और ये 5 जो इन्होंने रूल्स बनाए थे उन पे अमल करने से आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है आपके रेकी चैनल होने से पहले। और अगर आप रेकी चैनल, रेकी है क्या? रेकी एक ऊर्जा है जो भगवान की ऊर्जा है, वो यूनिवर्स से आ रही है, सबसे हाईएस्ट सोर्स से। जब हम कहते हैं कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑल सोर्सेस, कि वो आ रही है भगवान से। कोई लोग उसको भगवान का नाम देते हैं, कोई कहते हैं कि यूनिवर्स से आ रही है, मगर जो एक एनर्जी पूरी दुनिया में फैली हुई है, जिसमें सारा संसार डूबा हुआ है, जिसमें सब कुछ रैप्ड है, पूरी यूनिवर्स, वो रेकी है। उसका नाम यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, और वो सभी के पास है, सब अपने जन्म से उससे कनेक्टेड होते हैं। मगर जब हम अपनी लाइफ में चलते चलते कितने इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, और फिर कई बार हम वो इमोशंस अपनी बॉडी में से निकाल नहीं पाते या अपने माइंड से निकाल नहीं पाते। जैसे अगर आपको बहुत गुस्सा है, Sabrina, your voice is breaking a दोबारा lot. सोच रहे हैं, फिर आप दिन में आप उसको सोच रहे हैं, तो वो चीज आपकी बॉडी में, ओके, सो वो चीज आपकी, if I speak slower maybe it will help. Maybe. वो चीज So if anybody has a question, maybe I can answer that, or if you want me to go ahead, I can go ahead. So Sabrina, I can share 2-3 experiences with Reiki. अभी जो मेरे को realize हुए, अभी I like to share. अभी बहुत recently, Okay. 1 हफ्ता पहले एक couple को मैं जानती हूँ. The lady is 73 and the gentleman is 77. तो उनका फोन आया, वो बहुत डरे हुए थे कोरोना की वजह से, और उनके पास लाइफ इंश्योरेंस भी नहीं थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि हम क्या करेंगे अगर हमें कुछ हो गया, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, तो हमारे पास तो है नहीं, और हम अगर अब लेना भी चाहते हैं अगर हम इंश्योरेंस, तो इतनी महंगी मिल रही है हमारी एज पे आके, तो 50,000 रुपीज पर पर्सन, तो हमारे पास तो 1 लाख रुपीज एज
वो देने के लिए नहीं है, उसका प्रीमियम देने के लिए नहीं है, तो प्लीज आप हीलिंग करिए। तो मैं हीलिंग कर रही थी उनके लिए। एक दिन उनके लेडी के फोन पर एक व्हाट्सएप आया पीएनबी से, पंजाब नेशनल बैंक से, और बजाज एलियंस का एक उनके पास आया, और वो ना उनको कोई बजाज एलियंस से उनका कोई कनेक्शन था, ना पीएनबी से कोई कनेक्शन था। वो बिल्कुल बस एक सिंपल सा मैसेज आया कि हम एक ओपन कर रहे हैं स्कीम जिसमें 77 इयर्स तक के लोगों की हम इंश्योरेंस कर रहे हैं, और आपका ये इन्वेस्टमेंट भी होगा। आप 1.5 लाख रुपया देंगे, आपको 2 साल बाद उसका 5 लाख मिलेगा, और केवल 12,000 रुपीज अ ईयर, दैट इज ओनली 1,000 रुपीज पर मंथ पे हम आपकी इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो उनको लगा कि बकवास है, ये तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस सब का। वो डिलीट करने वाली थी कि सभी, उनको लगा कोई बात नहीं, फोन नंबर दिया है, लेट मी फाइंड आउट कि क्या पता क्या है इसका सच जानने के लिए। तो उन्होंने फोन किया, तो वो वाकई बहुत वैलिड स्कीम थी, और वो पीएनबी से उनके पास आए और ऑफिसर्स, उन्होंने उनको पूरी बात समझाई, एंड इन सच अ स्मॉल अमाउंट एज 1,000 रुपीज अ मंथ, जो कि वो लोग इजीली अफोर्ड कर सकते थे, उनका लाइफ इंश्योरेंस हो गया। और उनको ये इन्वेस्टमेंट भी कि 5 इयर्स के बाद उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे। सो परसों ही उनका फोन आया, शी वाज सो एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये आउट ऑफ द ब्लू कैसे ये उनके, तो ये रेकी किस तरह से आती है आपके पास, इसका इफेक्ट कैसे आता है, ये बताना हमारा काम नहीं है, और हम नहीं बता सकते। आपको यूनिवर्स में से कहीं से कोई मैसेज कैसे भी आ सकता है। लाइक अ फ्यू इयर्स बैक मेरे कजिन का बेटा बॉम्बे में, उसकी जॉब चली गई थी, और वो बहुत परेशान था। उसका फोन आया, मौसी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब नहीं है, और मैं अपने मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहता, तो प्लीज आप हीलिंग भेजिए। तो मैं उसको हीलिंग भेज रही थी। करीब 2-1 महीने बाद वो जुहू बीच पे बैठा हुआ था, और कुछ चना या कुछ ऐसा उसने लिया स्नैक वहां से, जो एक पेपर कोन में उसमें बंधा हुआ था। तो वो खा के और वो पेपर फेंकने वाला था कि उसकी नजर उस पेपर पे पड़ी, उसमें लिखा था वांटेड, और एग्जैक्टली जिस तरह की जॉब वो जिसके लिए वो क्वालिफाई कर रहा था उसको मिल सकती थी, वो उसको वही एग्जैक्टली वही उसमें वांटेड में था, एंड ही अप्लाइड फॉर इट एंड ही गॉट अ जॉब। सो कैसे मिलेगी अगर वो ये नहीं माने, वो मुझे नहीं फोन करके बताए, नहीं अपना ग्रैटिट्यूड, जैसे सबरीना ने अभी कहा कि ग्रैटिट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर रिसीविंग समथिंग, या नहीं आपको वो हर एंगल में ग्रैटिट्यूड देखना है। तो इस तरह के बहुत एग्जाम्पल्स हैं मेरे लाइफ में भी। मेरे हस्बैंड को बैक प्रॉब्लम थी इतनी ज्यादा कि सभी बड़े हॉस्पिटल्स ने उनको कह दिया था कि सर्जरी के बिना कोई काम नहीं इसका हो सकता। एंड मैं अपने मास्टर से भी बात करी, अपने को हीलर से भी, तो सब हीलिंग कर रहे थे, मैं तो खैर कर ही रही थी। एंड कैसे किस तरह से क्या हुआ कि उनकी वो विदाउट एनी सर्जरी दैट बैक प्रॉब्लम एज टोटली, जब वो एक रूम से दूसरे रूम में नहीं जा सकते थे, now we travel around the world and is perfectly all right. ऐसे ही मेरे frozen shoulders, बिना even a पेन किलर, मेरे frozen shoulders ठीक हो गए। ऐसे मेरे जीवन में भी बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं, बट आई विल हैंड इट ओवर टू सबरीना, आगे बढ़ाएं बात। Sabrina, please carry forward. Yeah, she's unmuted. Yeah, is this better? Yeah, I'll come on to my thank phone. you. Yeah, I think this is much better. Okay. So I actually, I had a desire that everyone should experience what the Reiki energy is. And if you give me 10 minutes at the end, or like 15 minutes, and and everybody sits quietly, I can channel the healing so that you know what it actually is. So I would, if that is okay with you, or if you have any questions, we can answer the questions first and leave the last 15 minutes so that you get to experience ki hai kya cheez. So is that okay? Can I speak for a minute? Can I do? Yes, of course. Yeah. I would, just say Abhaji was sharing an incident. I will share an incident. I'm telling you, I'm not a believer in Reiki. I'm telling you, Abhaji, I'm not a believer in all these things. But lately what happened, I was talking to Abhaji, and my son is in US, and he had
a very bad pain in his gums, और उसके ना वो जो wisdom tooth होता है वो निकल रहा था, and he being my son, he was like मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मैं जा रहा हूँ, मैं सर्जरी करा रहा हूँ. And यहाँ बैठ के I was so paranoid that, you know, in these times you're going for a surgery, that too in your mouth, and he's an asthma patient also. I was almost like crying. I was talking to आपा जी, and she said तुम चिंता नहीं करो, मैं healing भेजती हूँ. और मुझे लगा कि नहीं ठीक है, मैंने आभा जी को हाँ हाँ करा, मुझे लगा कि हाँ ठीक है, मैं बोल देती हूँ, आभा जी कर दीजिए. माँ हूं ना, तो माँ को तो लगता है कहीं से भी आराम मिल जाए, चाहे मैं मानती हूँ चाहे नहीं मानती हूँ. बट समवेयर आई वाज लाइक कि इससे कैसे फायदा होएगा, यहाँ से लेके अमेरिका में जाके फायदा हो जाएगा, और कोई डॉक्टर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. बट ट्रस्ट मी, इट वर्क. मैंने उससे, आभा जी ने मेरे से 2 दिन बाद पूछा, एंड आई वाज सो रिलैक्स्ड. आई टोल्ड आभा जी, आई सेड आभा जी, फॉर सम रीजन हिज पेन हैज गॉन. She said, don't worry, मैंने अपने ग्रुप पे डाला है, we are all doing healing and this and that. I said, thank you आभा जी so much. और उसका ना अभी कल भी मेरी बात हुई, said मम्मा कोई दर्द नहीं है मेरे को. उसको मैंने नहीं बोला कि मैंने यहाँ क्या किया, नहीं तो वो कहेगा आप ऐसे ही बोलते हो, ऐसे कुछ नहीं होता है, डॉक्टर से होता है. बट no medicine, nothing, and he's, touch wood, he's absolutely fine till today. Thank you आभा जी. Thank you for the Okay. share, Sabrina. So, Srijna. Okay, I would just, if you would like, I can give like 10 minutes and everybody can just close their eyes and just experience the healing, if that is okay. Otherwise, we can carry on with the discussion. No, Yes, of course. we would love to do the Reiki with you. Please go ahead. Okay. Reena ji? Okay, so you can just close your eyes, everybody. And I'm not really going to be speaking, but I will ensure that you receive a full body Reiki healing. And if I have more than 10 minutes, maybe 15 minutes, is that okay? Yeah, you That- have 15 minutes. Great. I have 15 minutes. Okay. So just relax, close your eyes, and I'm just going to put my phone down and I'm going to ensure that each one gets the Reiki healing, and then we have 5 minutes to discuss. Okay. Okay. And I'm putting my phone down. Thank you. I'm starting.
धीरे धीरे अपने हाथों को आंखों पे रखें और आंखें खोलें और हाथ नीचे करें। आंखें खोलते हुए अपने हाथ नीचे करें। Thank you, Sabrina. Thank you. So how was that? I would just love to hear the comments of what happens in the next few days or something unusual happening. I would love to get an email to know what one Reiki healing can do. Please do get back with your feedback. You know, one of the principles of Reiki is कि आप किसी तरह से, अगर आपका पहले तो कोई दुश्मन रहता ही नहीं वंस आप रेकी चैनल बनते हैं, पर अगर आपको कोई चीज नहीं भी किसी की पसंद आती, उसको आधा हीलिंग देते हैं, क्योंकि यू आर नॉट द डूअर। ये हीलिंग आपकी नहीं है, हम खाली चैनल्स हैं। ये हीलिंग आ रही है यूनिवर्स से, फ्रॉम द हाईएस्ट सोर्सेस से, तो हमें इसमें कभी भी बाधा नहीं बनना चाहिए। आप जितना किसी को ना पसंद करते हैं, हमें सिखाया गया है कि आप उतनी ज्यादा उसको हीलिंग भेजिए। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ हीलिंग इज, जैसे एक बार सर ने बताया कि अगर आपको आपका बॉस है और आपको उसकी पोजीशन चाहिए, तो आप ये हीलिंग भेज सकते हैं कि उसको बेटर जॉब मिल गई है या वो हायर पोजीशन पे पहुंच गए हैं, ताकि वो जो पोजीशन खाली हुई वो आपको मिल सके। So you have only to ask for the best for anybody and everybody. So that is one of the most beautiful aspects of Reiki. Sabrina, take over. Can I Yes, share please. one of my experience? Yes, of course, Renu. Please do. जैसा तुमने मुझे एक्चुअली डॉक्टर अश्वनी का नाम लिया, तब एकदम से ध्यान आया मेरे को ना, इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज हो जाती है। तो अभी रिसेंटली 2 साल पहले फिर से ब्लॉकेज हुई, तो डॉक्टर अश्वनी के यहाँ गई, तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सुबह ऑपरेशन की तैयारी कर देंगे। मैंने कहा नो मोर ऑपरेशंस, मेरे बहुत सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब मान गए, कहते हैं तुम तो रेकी हीलर हो, तुम सारी रात में रेकी करो, देखना सुबह तुम्हारी ब्लॉकेज खुल जाएगी, यू टच दैट पार्ट। उन्होंने ना मुझे जगह बता दी कि यहाँ पे अपना हाथ रख के रेकी करते रहो, एंड बिलीव मी, सुबह जब अल्ट्रासाउंड किया तो वो जगह बिल्कुल खुल गई थी और ऑपरेशन नहीं हुआ। मेरे को तो बिल्कुल बिलीफ है। एंड डॉक्टर अश्वनी चोपड़ा इज वन ऑफ द फर्स्ट मास्टर्स के फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट्स रही है। वो बहुत बिलीव करते हैं। I have shared Dr. Sabrina's email ID and her phone number in the chat. Please, anybody who wants to take it from there can take it from. Yes, absolutely. Any questions to Sabrina or me? Please feel free to ask. कुछ रेकी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ और जानना चाहते हैं? There are some questions in the chat. Should I read them out? Yeah, yes, please. Just a second. Okay. Geeta Nair ji is saying, I'm suffering from acute spondylitis. So I will be so grateful if I get okay. So Abhaji, you can take it from there. Sabrina, would you like to answer? Yeah, so as I was telling you कि जो आपकी इमोशंस होती हैं वो कहीं ना कहीं आप अगर अनरिजॉल्व हैं या आपने उनको अपने जहन में से निकाला नहीं है, तो वो कहीं पे आपकी जाके और डिजीज पैदा करती हैं। हमारे रेकी के लफ्जों में डिजीज आती है अनरिजॉल्व इमोशन से, और वो जब आपकी बॉडी में कहीं भी जाके ठहर जाते हैं तो वो आपको डिजीज करते हैं। सो इसके लिए आपको कितनी रेकी चाहिए, कितनी बार रेकी चाहिए, वो एक रिवर्सल होता है डिजीज का। जब आप रेकी इस्तेमाल करते हैं, आप एक ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर,
तो वो जो वहाँ पे डिजीज है वो उस डिजीज को डिसॉल्व करके और वो आपकी बॉडी से बाहर निकलती है, इस तरीके से डिजीज निकलती है। मगर रेकी जब आप टच बॉडी है, तो जैसे मैं आपको एक बार ये दिखाती हूँ कि टच बॉडी का मतलब है कि जैसे कई पोजीशंस हैं, आपने यहाँ रखा हाथ, यहाँ रखा, तो ये यहाँ रखा, तो ये टच बॉडी से ही हीलिंग होती है। और डिस्टेंस से, जैसे मैंने आज आपको डिस्टेंस से हीलिंग दी है, वो भी होती है। तो उसका आपको कितनी रेकी चाहिए वो डिपेंड करता है आपकी बीमारी पे, और आप कितना उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप रेकी चैनल हैं तो आप अपनी कितनी हीलिंग करते हैं, उससे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो डिजीज कितनी जल्दी रिवर्स होती है। सबरीना, मगर हाँ, क्वेश्चन है और नूतन की तरफ से। नूतन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। नूतन आप अनम्यूटेड हैं। नहीं, हो गए। नूतन आप अनम्यूटेड हैं, बोलिए। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे ना हमारे गॉल ब्लैडर में स्टोन का है, तो हम सर्जरी नहीं कराना चाह रहे हैं, तो उसकी हीलिंग हो जाएगी? वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी जरूरत है ना। जैसे अगर आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे में कितना आपको भरना है, जैसे मिट्टी कितनी भरनी है लेवल करने के लिए, वो डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कितनी गहरी है, कितनी रेकी की जरूरत है, वो डिपेंड करता है। आपको इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी, आपकी इम्प्रूवमेंट जरूर आएगी, मगर एक्चुअली आपको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा कि नहीं, ये एकदम से नहीं कह सकते। ये आप नूतन, मैं आपको बताऊं, आएगी। मेरे हस्बैंड को गॉल ब्लैडर में स्टोन था और मैं उनकी हीलिंग कर रही थी, पर उनको कभी कोई पेन नहीं हुआ। और एक दिन उनको बहुत मेरे को ऐसे लगा कि उनको एक्सरे कराना चाहिए। एक मुझे अंदर से ये एक इंट्यूशन आया, तो उनका वो स्कैन कराया गया, तो वो बिल्कुल इनके गॉल ब्लैडर के स्टोन्स जो थे वो वॉल पे जाके चिपक गए थे। तो ये हुआ कि इमीडिएटली सर्जरी करानी चाहिए, नहीं तो ये बड़ा डॉक्टर्स को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने सर्जरी करी कि ये अभी तक फट के और गॉल ब्लैडर से निकले कैसे नहीं। और अगर ये हो जाता, क्योंकि बहुत बहुत सीरियस मामला हो सकता था, तो रेकी प्रिवेंटेड कि वो इतना ज्यादा सीरियस मामला होने से पहले ही इनका सर्जरी, जो कि 10-15 मिनट की अदरवाइज होती है, वो 4-5 घंटे में ही होके, बट ही वाज ओके, देयर वाज नो डिसरप्शन, ना वो फैली, ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता था लाइफ के लिए, इनके लिए, जिस स्टेज पे वो पहुंच गया था। आभा जी, वन क्वेश्चन। आभा जी, आदर्श, एक क्वेश्चन है, कैन वी लर्न रेकी इन मुंबई एंड फ्रॉम वेयर? क्वेश्चन है, कैन वी लर्न रेकी इन मुंबई? Yes, we can. They can. She can. She can contact me personally. We can give her the telephone numbers, contact numbers of Reiki masters there in Mumbai. If she can come to Delhi and learn it from Sabrina, it is perfectly valid. But just in case she can't come, Delhi nahi aa sakti, to Mumbai ke bhi Reiki masters hai. And I sometimes go to Bombay. I have gone last year and done the seminar there, but not likely this year. Yes. But if they come to Delhi, then yes. Yes. Can I put one question? आभा जी, हाँ जी, आभा जी, तो मेरी डॉटर्स ना अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं हो रही, 27 इयर्स की है बड़ी, तो उनका माइंड चेंज हो सकता है इससे? बिल्कुल हो सकता है। Sabrina, take it up. हाँ, Sabrina, why don't you take it up? हाँ, ऐसा है कि आप रेकी देने से उनका माइंड चेंज हो सकता है। जो उनके सबसे हित में जो चीज है, रेकी वही करती है। और उनके हित में जब एक मैरिज लिखी है या खुशी लिखी है, तो वो ऑटोमेटिकली जो भी उनकी रेजिस्टेंस है उसको भी चेंज कर सकती है। और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो आपको अच्छा लड़का भी मिल सकता है,
ये सारी चीजों के लिए हीलिंग भेजी जा सकती है। ये भी हो सकता है कि आपको ये समझ आ जाए कि अभी शायद उसके लिए मैरिज ठीक नहीं है, रेकी किस तरह से फ्लो करेगी उसकी भलाई के लिए, ये हमारा कहना मुश्किल है, बट हाँ होगा उसका आउटकम अच्छा, ये हम कह सकते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी आभा, मैं सब लोगों को ये बोलना चाहूंगी, अगर हम सबको ये माइंड में बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने बताया था, जो यहाँ के मास्टर्स थे जिन्होंने शुरू किया था, कि अगर हम किसी से रेखी लेते हैं तो हमें उसको रिटर्न में जरूर कुछ देना है, ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है, नहीं तो वो चीज फुलफिल नहीं होती है। तो ये बात मैं सबको बहुत ज्यादा क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने रेखी मांगी और उन्होंने दे दी। यू हैव टू रियली गिव समथिंग टू दैट पर्सन, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, कोई गिफ्ट या व्हाटएवर। तो ये चीज प्लीज आप लोग सब लोग जरूर करिए। बिल्कुल ठीक है रेनू, बट ऐसा भी नहीं, मतलब जैसे प्रोफेशनली कोई हीलिंग कर रहा है तो उसकी फीस है, तो आप उसकी वो फीस दे के आप कर सकते हैं, बिकॉज आप रेकी के लिए नहीं दे रहे हैं, आप रेकी की कीमत नहीं चुका सकते, बट आप उस बने पर्सन, उस रेकी हीलर ने जो टाइम लगाया है हीलिंग आपको कन्वे करने में, आप उसकी उस एनर्जी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। सो रेकी इज इनवैल्यूएबल, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। सो डोंट थिंक यू आर बाइंग रेकी। ग्रेटिट्यूड इज मस्ट and open gratitude up yourself. is must. Yes. So on this note, Abha ji and Sabrina ji, your session has been invaluable. और जो हमने महसूस करा जब आप रेकी दे रही थी, it was very relaxing, और जो कुछ changes अगर आएंगे हम आपसे जरूर शेयर करेंगे, and what you brought to the table is very valuable. So we thank you both from the bottom of our hearts. And Devditi is known to start sessions on time and to wind on time. So we will have to cut the session short, but we will surely love to invite you both again for another invaluable session. And before we end, I want to remind everybody that tomorrow's session is by the young and dynamic Rinku Shah on how to live a happy, healthy and a fit life. तो आज का सेशन था हमें मेंटली और इमोशनली फिट करने के लिए, और कल का सेशन होगा हमें फिजिकली फिट करने के लिए. सो ऑन दिस नोट एंड थैंकिंग बोथ द मास्टर्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, थैंक यू वेरी मच. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for Devditi for inviting. Thank you so much. Thank you, Dr. Thank you.